प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इसके एक और नए एपिसोड में, यानी ये एपिसोड आप पहली बार देख रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। और जैसा हमने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। और गीता तो एक अद्भुत, जैसा हमारे विद्वान वक्ता ने कहा, कि एक ऐसा दर्शन है जो ईश्वर का स्वरूप है, जो स्वयं ईश्वर है, जो तत्व ज्ञान की तरफ ले जाता है, एलिमेंट ऑफ गॉड की तरफ ले जाता है, गॉड पार्टिकल जैसी अनुभूति की बात करता है। यह अनुभूति की बात क्या करता है, वो तो है ही अनुभूति, क्या सत्य है। और उसी से जुड़े यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद पर हमने बात की, जो महाभारत की एक बहुत दिलचस्प आख्यान गाथा है। और हमारे पौराणिक संदर्भों में, चाहे वो पंचतंत्र की कहानियाँ हों, तेनालीराम हो, या फिर यम नचिकेता संवाद या युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद हों, ये कितने, देखिए ये वो सरलीकरण है जिसको, माफ़ कीजिएगा मैं हल्का नहीं कर रहा हूँ, कि जब परीक्षा नज़दीक आती है तो आपको लगता है कुछ ऐसा मिल जाए नोट्स किसी का जो हमको बहुत सारगर्भित तरीके से सब समझा दे। तो ये वही नोट्स हैं, यम नचिकेता संवाद, युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद, और गीता के 18 अध्याय। ये आपको कहते हैं नहीं है समय ना आपके पास, आप कह रहे हो बहुत व्यस्त रहता हूँ, कैसे समझूं, तो इसको समझिए। और मैं कोई, माफ़ कीजिएगा, कोई और भाव नहीं है, विनम्रता से कह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम भी कुछ उसी संकल्पना के साथ है कि 22, 23, 24 मिनट की जो भी हमारी यात्रा है, इसको सुनने के बाद आप एक ऐसी अनुभूति से भर जाएं कि मिल गया, यूरेका, पा लिया, जो ढूंढना चाह रहे थे वो मिल गया। तो आज एक और प्रश्न यक्ष और युधिष्ठिर संवाद का। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, मृत्यु से भी अधिक भयावह यातना क्या है, जो मृत्यु से भी अधिक कष्ट देती है। तो युधिष्ठिर का जवाब होता है, उत्तर होता है कि गुप्त रूप से, यानी छिपा कर किया गया अपराध। अब आप देखिए कि अपराध ये नहीं है कि बचपन में हम छिप कर लड्डू खाते थे, जो माँ दीपावली पर या संक्रांति पर बनाती थी, और उस लड्डू को खाते समय हम जिस तरह की अनुभूति से गुजरते थे कि पिटाई होने वाली है, और अक्सर ढक्कन गिर जाता था और भयानक पिटाई होती थी। ये उस पीढ़ी की बात है जो 50 पार कर चुकी है। नई पीढ़ी के लिए समझना कठिन होगा, क्योंकि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। पिज्ज़ा के ज़माने में संक्रांति के तिल के लड्डू किसको याद है, माफ़ कीजिएगा, फिर मुद्दे पर आता हूँ मैं। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि अपराध तो गुप्त रूप से ही किया जाता है, और इस संसार में कौन है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती ने लिखा ही है। अब तो गुनाहों के देवता हैं, हीरो जो है वो एंटी हीरो हो गया है। अब तो हर आदमी गुनाह कर रहा है और कहता है कि गुनाह में बड़ी लज्जत है। तो चलिए इसी को समझते हैं आज, कि छिप कर किया गया, छिपा कर किया गया गुनाह। अब गुनाह उजागर करके तो कोई नहीं करता, छिप कर ही करता है। तो क्या ये यातना भी होता है? और यातना है तो कैसी यातना है, कैसे है? लोग तो कहते हैं कि बड़ा लज्जत है इसमें, तो बड़ा आनंद है, बड़ा मजा है। चलिए समझते हैं। हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र विहारी गोस्वामी जी, प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर जी। आपकी बातों में दोहरे अर्थ होते हैं जी, आपके विश्लेषण में। जी जी। देखिए, आपने एक लौकिक प्रक्रिया भी उपयोग में ला दी उन लोगों के लिए जो लोग छिप करके कुसंग करते हैं। जी, आपने उनकी ओर भी इंगित किया है, और दूसरा इंगित उस ओर भी कर दिया है जो लोक और परलोक का चिंतन करते हैं जी। तो ये दोनों की तरफ किया है। पहले यक्ष पूछते हैं कि सबसे आश्चर्य की विषय वस्तु क्या है, सबसे आश्चर्य की विषय वस्तु क्या है? क्या? वन पर्व में बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, आयन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरः। वो कहते हैं प्रत्येक मनुष्य नित्य प्रति अनेक लोगों को यम मंदिर जाते हुए देखता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में देखता है। कोई एक बुद्ध होता है जो एक बार देख कर ना देखने का संकल्प ले लेता है। वाह।
न देखने का अर्थात जीवन के उस सार को समझ लेने का उस संकल्प पार झांकने की तरफ प्रवृत्त हो जाता है उसके अंतर चित्त में। लेकिन कितने लोग देखते हैं लेकिन उसके बाद भी उसे भूले रहते हैं, जैसे मृत्यु कहते हैं। हम सब स्मशान की यात्रा करते हैं, सब बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है सनातन संस्कृति में, और लोगों को जलते गड़ते देखते हैं और वहाँ शोक भी व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि सभाओं में खड़े होकर नहीं वो बात भी करते हैं, वहाँ दुख के आंसू भी बहाते हैं और डरते भी हैं। वहाँ बहुत से लोग डरते हैं उस स्थान में। उस स्थान का इतना सन्नाटा है कि जो संसार छोड़ चुका है, जिस स्थान पर पंच तत्व में विलीन हुआ है, रात के अंधेरे में शाम में लोग वहां से गुजरते नहीं है, डरते हैं। ओह वो शमशान है। डरना सीख लिया आपने, समझना नहीं सीखा। वो डरने का केंद्र नहीं है, समझने का केंद्र है। और इतने समझने का केंद्र है कि विश्व को समझ समझाने वाले ज्ञान के देवता जो मृत्युंजय हैं, वो वहीं का राख वहीं की माटी अपने शरीर में मलकर बोलते हैं। वो कहते हैं समझ ले ये जीवन का सार है, ये जीवन का सार है। तो आप एक जैसे ही वो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भाई मनुष्य जो है मृत्यु को जानते हुए भी भूला रहता है, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं है। जानत समझत अनुभवत, बाबा लिखते हैं तदपि न मानत, और चपर चपेटे नित गए केस गए कर्मीच। तो बोले ये विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है, इससे बड़ा आश्चर्य नहीं है। एक मनुष्य जानता है कि उसकी बाहर निकलने वाली सांसें भीतर आएगी कि नहीं आएगी ये भी वो नहीं जानता, तो भी भूला रहता है। तो दूसरा प्रश्न वो ये करते हैं कि मनुष्य को मृत्यु के समय में कौन मृत्यु से ज्यादा कष्ट देता है। मृत्यु का कष्ट तो अपनी जगह है, मृत्यु का कष्ट तो उनको अनुभूति नहीं होता ना। कोई आदमी बेहोशी में चला जाए संसार से तो उसको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। हमारे यहाँ ये लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में कि जब मनुष्य अपना देह त्यागने लगता है तो करोड़ों सुइयां गर्म एक साथ चुभती हैं, ऐसा शरीर में दर्द होता है। करोड़ों करोड़ों सुइयां रोम रोम छिद्रों में चुभ रही हैं, ऐसा दर्द होता है उसको। इतनी असह वेदना होती है, तब प्राण वहां से निकलता है। लेकिन उसके लिए जो मृत्यु से डरता है या जो अपने अंतर्चित्त में उस अपराध को छुपा कर रखता है जो जीवन में किया है उसने, वो तड़पता जाता है। अब एक भ्रम और देखिए शरद जी, आपको ये भ्रम है, लोगों को ये भ्रम होता है कि उन्होंने कुछ छुपा लिया है। क्या छुपा हुआ है? जिसे जानना है वो सब जानता है, आप डरते उससे हैं। आपने छुपाया कहाँ है? आप इस तथ्य की गहराई समझिए। एक अपराध किसी ने किया तो वो तो तुरंत जान गया ना कि कोई जान गया है। कौन जान गया है? वो जो भीतर बैठा है, जो रोक रहा है, जो समझा रहा है, जो कह रहा है कि नहीं ऐसा ना कर। कोई तो चिल्ला रहा है, कोई तो चीख रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि कोई झंझोर रहा है, रोक रहा है, नहीं नहीं नहीं, और फिर भी आप कर रहे हो। आप उससे डरते हो कि वो जान रहा है और वही जाएगा ना तुम्हारे साथ, वही यात्रा, गवाही तो उसी की होगी। गवाही तो उसी, जब उसकी अदालत बैठेगी ना और जब तुम जाओगे तो गवाही देने वही आएगा जो जाता है। इसलिए तो उसको साक्षी गोपाल कहा जाता है। व्यक्ति अपने आत्मा अवलोकन से डरता है क्योंकि गवाही आत्मा देती है और आत्मा का प्रतिनिधित्व तुम्हारा मन है, जो किसी गहरे काले चश्मे में ऐसा देखता है दुनिया को कि सारी दुनिया काली दिखती है, अंधेरी, और उसे लगता है दुनिया नहीं देख रही है। अरे देख, दुनिया बाहर की है, एक दुनिया भीतर की है। तो युधिष्ठिर कहते हैं सुनो, हम भीतर की दुनिया से कष्ट पाते हैं क्योंकि मृत्यु तो हमें एक दिन आती है और वो हमें रोज मृत्यु से ज्यादा कष्ट देती है। जब तक मनुष्य जिंदा रहता है हर पल उसको वो अंदर का कष्ट देता रहता है। एक भयाक्रांत, एक डरा हुआ, एक सहमा स्वर्ण का एक व्यापारी जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए थे, मैं प्रत्यक्ष घटना आपको बता रहा हूँ, वो मुझसे सुनाने लगा। बोले गोस्वामी जी, मैं तो रोज रात में एक गोली खाकर सोता हूँ, नींद नहीं आती। मैंने कहा तुम्हारे पास तो सब है, धन संपदा, सारी प्रक्रियाएं, बाल बच्चे, परिवार, सब आनंद में, फिर तुम्हें काहे का डर है? बोले वो जो तौल में मैंने गड़बड़ी की है, वो जो जेवर के अंदर मैंने मिलावट की है, वो जो छप्पा लगाने में मैंने अपनी कारगुजारियां की है, वो तो मैं जानता हूं ना।
वो मुझे रात में डराती हैं, मुझे झचका के उठा देती है। निद्रा सुषुप्त अवस्था की निद्रा है तुम्हें प्राप्त हो रही है जिसमें स्वप्न भी नहीं है, तब तो तुम सुखी हो। मृत्यु उस नींद की तरह आए जिसमें स्वप्न भी ना हो। ये स्वप्न तुम्हें डराते हैं, ये जो तुम्हारे कृत्य हैं वो डरावने स्वप्न बनकर आएंगे वहां तुम्हारे पास। तब वो सुषुप्त निद्रा नहीं होगी तुम्हारी, तब वो गहरी निद्रा नहीं होगी कि उससे तुम जागो और एक अपने घर को देखो कि ये मैं अपने घर में आ गया। तब तुम भटक रहे होगे उन सपनों में, और वो सपने तुम्हें दिखा रहा होगा वो जो उसकी गवाही देने जा रहा है। ये सब वो सपने हैं कि एक काल पास लेकर आएगा, बड़े बाल में आएगा, काले रंग का मनुष्य आएगा, तेल की कड़ाही में तला जाएगा। ये सब स्वप्न है तुम्हारे, जो तुम्हारे कृत्यों के आधार पर तुम्हें यहाँ यथार्थ की अनुभूति देंगे। तो छुपकर कोई मनुष्य कोई काम नहीं करता, ये उसका भ्रम है। और ये वो जानता है कि मैं छुपकर नहीं कर रहा हूं। क्यों? कोई अपराधी बिल्कुल प्रत्यक्षीकरण में प्रकट भी हो जाए कोर्ट में और फांसी की सजा भी उसको होने लगे, तब भी वो नहीं कहता कि मैंने ये कर्म किया था। पूछो फांसी में लटकने वाले व्यक्ति को कि तुम्हारा तो सब प्रमाणित हो गया, सारे तथ्य आ गए, तुमने कर्म किए थे। तो उसमें से बहुतेरे लोग कहते हैं नहीं नहीं साहब मैं बेगुनाह था, मुझे बचा लीजिए। तब भी वो कह रहा है वहां पर। क्यों? उसने स्वीकृति तो पहले दे दी है, जानता है वो सब चीजें। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि जिनके अंतर मन में विषयों का चक्रव्यूह होता है, संसार जिनके मन आप ध्यान रखिए, हमने कभी बात की थी मयता की। प्राण छोड़ने में सबसे बड़ा कष्ट इसी मयता का है, इसी आसक्ति का है, इसी भंवर जाल का है। वो छोड़ने नहीं देता। गोपिकाएं कहती हैं ना कि हम तो अपना शरीर छोड़ दें, लेकिन करे क्या, ये आंख हमारी बात नहीं मानता। जहां से प्राण निकलना है, यहां तो तुम ही बैठे हुए हो ना। सीता जी कहती हैं मैं क्या करूं, मैं तो प्राण छोड़ना चाहती हूं, लेकिन कैसे करूं? इन नैनों में आप समाये हुए हो, इस मन मंदिर में आपके ध्यान का पाठ है। ये शुचिता का स्थिति है जहां मृत्यु भी भयभीत है। मृत्यु यहां पहुंचती नहीं है, मृत्यु भय खा रही है भीष्म पितामह से। उनके कर्म भी आज की दुनिया के अनुसार तो कहीं ना कहीं अपराधग्रस्त हो गए थे। बिल्कुल ठीक बात है कि बहू को जो है बेइज्जत किया जा रहा है और देख रहे हैं, तो इतनी बाण लगे हुए स्थिति में भी उनके प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि उनके चित्त ने यह गवाही दी कि देखो इनके अंदर पाप नहीं है, ये निष्पाप हैं, अंतर्मन इनका शुद्ध है, इनके अंतर्मन में विकार नहीं है। तो जिनके अंतर्मन में विकार है वो अपराधी हैं, और जिनका अंतर्मन निर्विकार हो गया तो विकार कैसे खत्म हो? जिसे तू छुपा रहा है उसे प्रकट कर दे। मृत्यु का हर पल भय तेरे दिमाग से चला जाएगा। एक बार बोल तो, एक बार कह दे। सबसे नहीं कह सकता ना तो कहीं कह दे, वमन कर। ध्यान रखना, पाप कहने से नष्ट हो जाता है। जैसे ही आपने कहा वैसे ही वो नष्ट हो गया, और पुण्य कहने से भ्रष्ट हो जाता है। वाह। जैसे ही आपने, तो आप तो पुण्य कह रहे हो ना, और उसका संबल लिए घूम रहे हो, वो काम नहीं आता वहां पर, वो काम नहीं आता वहां पर। आप ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है आपके जीवन में। आप पूछिए अपने घर के उन अनुरागियों से, पूछिए उस शुद्ध चित्त को पूछिए जिनको आप समझते हैं कि ये झूठ कह रहे हैं। मैं किसी स्थापित व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूं। बड़ी सहजता से आप जाइए गांव में पहुंचिए, बांसुरी बजाता है किसान मिलेगा आपको, भेड़ चराता हुआ, गाय चराता हुआ किसान मिलेगा। वो बड़े सहजता से आपको बोल देगा मैं यहाँ से रोज निकलता हूँ, अब देखो ना एक आध बार कन्हैया भी दिख जाते हैं मुझको। तो आपको लगेगा ये मूर्ख है, दिखते हैं उसे, लेकिन वो प्रमाणित करने कहीं नहीं घूमता। तुम्हें क्यों नहीं दिखते? क्योंकि तुमने ये जो महत्ता अपने अंतर्चित्त में रखी है, ये अपराध बोध, ये तुम्हारी दृष्टि को दूषित करेगा। एक अपराध से दूसरा अपराध, दूसरे अपराध से तीसरा अपराध, और ये जब अंतिम समय में श्वसन प्रक्रियाएं रुकती है जो युधिष्ठिर कह रहे हैं, तो ये सारे वृत्त घूमने लगते हैं तुम्हारे पास में, जिनको तुम ही जानते हो तुम्हारे अनुसार। जिसे जानना है वो तो जानता है। तो तुम देखते रहते हो उस पत्नी की तरफ, इसको भी मैंने ठगा, उस पुत्र की तरफ, इसके साथ भी मैंने धोखा किया, उस मित्र की तरफ कि इसके पीठ में भी मैंने छुरा मारा,
सबको देखते हो, क्योंकि वो तो जीवन भर उस सत्य से अपरिचित तुम्हारे पास खड़े रहते हैं ना। और वो जितनी प्रीति और करुणा तुम्हें दिखाते हैं उतना दर्द तुम्हारे भीतर उत्पन्न होता है। लेकिन ये वो अंतिम समय का दर्द तो अपनी जगह है, नित्य आप झेलते हो। जब आप किसी से झूठ बोल रहे होते हो तो एक तीखा दर्द अंदर में होता है, एक भाल लगता है आपके हृदय में, लेकिन आप मदमस्त हो, नशे में हो। आप किसके नशे में हो? माया के नशे में हो। किसके नशे में हो? मोह के नशे में हो। किसके नशे में हो? कुसंग के नशे में हो। तो यह दो बातें, मृत्यु को भूल जाना सबसे बड़ा आश्चर्य, और मृत्यु के कष्ट से बड़ा कष्ट सहना ये दूसरा आश्चर्य है। आप ये समझिए, म्रियमाणस्य, मनुष्य को जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत में उसको भी कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। भागवत तो कहते हैं जहां भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, वो भागवत है। जहां ज्ञेयता है वो गीता है। तो तुम गाओ ना, ये संसार के गीत नहीं। जब आपका अंतर्चित्त शुद्ध हो करके शुद्ध मन से कुछ गुनगुनाता है तो वो गीता होता है। ध्यान रखिएगा, जहां केवल ज्ञान ही ज्ञान होता है, ज्ञान ही ज्ञेयता होता है, वो ज्ञान जो ब्रह्म को मिलाता है। ज्ञान की परिभाषा क्या है? शिक्षा और ज्ञान में अंतर है, जो ब्रह्म को मिला दे। तो आप ये देखिए, वहां वो कहते हैं ऐसे लोगों के लिए एक शब्द उपयोग करते हैं। कौन? राजा परीक्षित। वो उन्हें कहते हैं म्रियमाणस्य। ऐसे लोगों के लिए जो मरने वाले हैं, जानते हैं, वो अपनी जगह है। एक को आप कहते हैं मरणासन्न। ये कष्ट मरणासन्न को नहीं होता जो कष्ट युधिष्ठिर बता रहे हैं। मरणासन्न को तो मालूम ही नहीं, वो तो मूर्छित है। वो क्या कहते हैं, कोमा में, और ऑक्सीजन लगा हुआ है, और वो ऐसी सांस चलते चलते हम देखते रहेंगे। वो देखो अब ये उल्टी लाइन सीधी लाइन अभी बराबर आ गई, ये चले गए। मरणासन्न मृत्यु को सहजता से प्राप्त कर लेगा। लेकिन म्रियमाणस्य को कष्ट होता है, क्योंकि म्रियमाणस्य कौन है? हम, आप। तो उनने कहा म्रियमाणस्य की परिभाषा क्या है? जिन्हें मालूम है कि छोड़ जाना है, जिन्हें मालूम है कि मर जाना है, जिन्हें मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूं, जिन्हें मालूम है कि मैं छुपा रहा हूं, जिन्हें मालूम है कि मैं कुसंग कर रहा हूं। आवरण से ढके हुए, घास फूस के आवरण से ढके हुए, और नीचे अग्नि जिनके प्रज्वलित है, वो म्रियमाणस्य है। ढके घास फूस है, नीचे दिया बत्ती लेकर बैठे हुए हैं, अग्नि जल रही है, बस एक लपट की देरी है तो ये प्रतिपल आपको कष्ट। वाह डॉक्टर साहब, वाह। और एक बड़ा ये भी अगर आप सोचें, बहुत सारे दृश्य बिंब, जब डॉक्टर साहब अमृत धारा से स्नान हम सबको कराते हैं तो बड़े बिंब दिमाग में आते हैं। आपके मन में भी आते होंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि चिंतन निरंतर चलता रहता है, और सत्संग में तो ये चिंतन और प्रज्वलित हो जाता है। मैं यही सोच रहा था कि दो फिर पुराण हमारे दृष्टि में आते हैं, दो महागाथाएं आती हैं, महाभारत और रामायण। और इन दोनों युद्धों में एक तरफ वो लोग हैं जो मृत्यु को जानते हैं, जो जीवन को जानते हैं, तमाम कष्टों से घिरे हैं, शस्त्र में, साधन में कम हैं प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना, और इधर पांडवों की सेना। लेकिन धर्म इधर पांडवों के साथ है और उधर प्रभु श्री राम के साथ है। और वहां कपट और कुटिलता से भरे चेहरे हैं। दुर्योधन चेहरा छिपा है, नीचे सर करके चल रहे हो, अपने ही परिवार की बहू को इतना अपमानित करने की चेष्टा। भीष्म प्रतिज्ञा जिनके नाम पर है, चेहरा झुका है। सूर्यपुत्र कर्ण मित्रता के धर्म में ऐसे बंधे कि अधर्म होते हुए देख रहे हैं। द्रोणाचार्य, सिर्फ विदुर हैं जो इसका विरोध करके चले। धृतराष्ट्र बताइए, गांधारी, सब लोगों की आंख में पट्टी बंधी है। कहने को तो सिर्फ दिव्यांग धृतराष्ट्र हैं, लेकिन पट्टी सभी की आंखों में है जो कौरव पक्ष के हैं। और उधर भी देखिए, सब धर्म जान रहे हैं, सिर्फ एक विभीषण है विदुर की तरह जो निकल जाते हैं। बाकी सबको मालूम है मृत्यु निश्चित है, मरना निश्चित है, ये कुटिलता से हम लड़ रहे हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कहता। तो वो तिल तिल कर मर रहे हैं। प्रभु श्री राम के बाण से या लक्ष्मण जी के बाण से तो एक बार मृत्यु मिली, लेकिन मरे प्रतिदिन है कि हम लड़ किस कॉज के लिए रहे हैं। आप और हम भी तो रोज घर से निकलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देश के लिए लड़ रहे हैं हम, कि टमाटर, मूली और
E1, E2, E4, E6, E8, E9, E10 में प्लॉट खरीदने के लिए मर रहे हैं। ज़्यादा बोल गया सर, क्या करें, कई बार डॉक्टर साहब भावुक कर देते हैं, तो बात ये दिमाग में ज़रूर आती है कि हम भी अपने को अंतिम समय में क्या जस्टिफाई करेंगे कि किसके लिए लड़े हम, धर्म के लिए या अधर्म के लिए। सोचिएगा ज़रूर। डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।